हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो बहुत ही नाराज़ रहती है सागर और मीनू से। और वो बोलती है कि मैंने तुम दोनों का साथ प्यार करने के लिए तो दिया था, तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं साथ खड़ी थी, पर जो तुमने ये फैसला लिया है इसके लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो इस बात पर सागर और मीनू को बहुत ही शौक लगता है कि मामी अब हमारे साथ नहीं है। और फिर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अगर मामी नहीं समझेंगी तो फिर कौन समझेगा हमें। फिर वो बोलती हैं कि ये जो तुमने गलत किया है, तुम्हें तो अपनी माँ के लिए सोचना चाहिए था, वो मीनू से बोलती हैं। तो इसलिए वो उसका फैसला जो होता है, ये शादी का फैसला, वो डॉली बहन पे सौंप देती हैं कि इसका जो भी फैसला होगा वो डॉली बहन करेंगी। इस वजह से वो फिर नाराज़ रहती हैं उन दोनों से। और सागर भी बहुत ही परेशान हो जाता है ये सोच के कि अब अनुड़ी माफ़ नहीं करेंगी तो क्या होगा। और कहीं ना कहीं अनु जो होती है वो इस बात से उससे भी तकलीफ़ हुई होती है। और वो सारा फैसला जो होता है वो डॉली बहन के ऊपर छोड़ देती है। तभी जो मीनू और सागर होते हैं वो डॉली बहन से सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। डॉली बहन जो होती है उन दोनों से बहुत ही नाराज़ होती हैं। और जो मीनू होती है वो उनसे बार बार सॉरी बोलती है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दो। और जो सागर होता है वो अनुड़ी से भी बोलता है कि अनुड़ी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर जो डॉली बहन होती है वो बोलती है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो क्या सोचा था कि मैं तेरे लिए एक राजकुमार लेके आऊँगी। तो मैंने कितना सपना देखा था, मैंने तो सबके लिए ऐसा सोचा था, पर मैंने सोचती थी कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत ही समझदार है और वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। पर ये सब सोच सुन के जो घर वाले होते हैं उनको भी बहुत हर्ट होता है कि हाँ एक माँ है वो भी, तो उन्हें कितना हर्ट हो रहा होगा। और फिर वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती हैं। तभी जो मीनू होती है वो उनसे सॉरी बोलने के लिए उन्हें मनाने के लिए कोशिश करती है, पर वो बोलती हैं कि मैं कुछ भी हो जाए पर मैं इस लड़के को कभी नहीं अपनाऊंगी। तो ये बोल के वो गुस्सा अपना दिखाती है मीनू को। मीनू जो है उनको समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। और उनका सारा गुस्सा जो होता है वो सागर से रहता है। और वो सागर के ऊपर चिल्लाती है कि मैं इस लड़के को कभी नहीं अपनाऊंगी और तुझसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि तू ये ऐसा कभी करेगी। और फिर उसे इन सब चीज़ों को वो सुन के फिर उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी इन लोगों ने किया है ये सब अनुपमा के वजह से किया है। अनुपमा ने ही इन दोनों को बढ़ावा दिया है और कहीं ना कहीं इसमें गलती अनुपमा की है। इसलिए वो जो होती है डॉली बहन वो जाके फिर अनुपमा के ऊपर भड़कती है और उस अनुपमा को भी बोलती है कि ये सब तुमने ही किया हुआ है, तुम्हारा किया कराया है। जो अगर तुमने इन दोनों को बढ़ावा नहीं दिया होता तो इन लोग कभी ऐसा करने की नहीं सोच सकते थे। और उनको सागर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो सागर के खिलाफ भी बहुत कुछ अनुपमा से बोलती हैं। और बोलती हैं कि तुमने एक माँ की बेटी को उससे दूर किया है, तुम्हें भी तुम मेरी हाय लगेगी, तुम कभी भी अपनी बेटी का सुख नहीं भोग पाओगी। ऐसा सुन के जो घर वाले होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और आद्या भी ये सोचने लगती है कि ये क्या बोल रही है। और फिर जो सागर होता है वो बोलता है प्लीज़ डॉली मैम आप मुझे जो बोलना है आप बोल दीजिए, जो भी नाराज़गी है आप मुझे बोलिए, पर अनुड़ी को इस तरीके से कुछ भी मत बोलिए। आपकी आपकी जो गुस्से की वजह मैं हूँ तो मुझे सज़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ आपकी हर बात सुनने के लिए। पर आप अनुड़ी को साथ ऐसे मत कहिए और उन्हें किसी भी चीज़ का ब्लेम मत कीजिए। तो सागर की ऐसी बातें सुन के अनु को भी थोड़ा ऐसा मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये लड़का कितना समझदार हो गया है। और वो बोलता है कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम गलत है तो हम इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। और फिर वो वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी जो अनुज होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी पाखी बोलती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ तुम लोग। तो फिर यहाँ पे जो तोशु होता है वो भी उसे मना करता है कि हाँ तुम लोग जाओ तभी अच्छा रहेगा, पता चलेगा कि जब बाहर ठोकरे खाओगे तब। अनुज जो होता है वो अनु को इशारा करता है कि वो उसे रोक ले। तभी अनुपमा जो होती है वो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। और वो फिर अनु के कहने पे सागर और मीनू रुक जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अनु जो है वो उन दोनों को समझ रही हैं। और फिर वो बोलती हैं कि अब जो इन लोगों ने कर दिया है उसे बदला नहीं जा सकता, तो इसलिए अब हमें तो अपना एटलीस्ट बड़कपन दिखाना चाहिए, तो हम उस चीज़ को नहीं नकार सकते। और वो बोलती है कि रुको मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। तो वो जाती है पूजा की थाली लेने के लिए।
तभी घर वाले भी ये सोच के बहुत ही खुश रहते हैं कि चलो अन्नू जो है वो उन दोनों को समझ पा रही है और उन दोनों की हेल्प करेगी। इस बात से जो बालाजी और इंदर जी होते हैं वो भी खुश होती हैं। और जब सागर और मीनू होते हैं जो वो उससे थैंक यू बोलते हैं और खुश हो जाते हैं कि मामी ने उन्हें माफ़ कर दिया। तभी वो आरती की थाली ले रही होती तो वहाँ पे डॉली बहन आती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो उनसे बताती है कि अब जो वो हो कर चुके हैं उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम एटलीस्ट बड़े होने का फ़र्ज तो निभा सकते हैं। अब उन लोग का शादी हम ठुकरा तो नहीं सकते हैं और वो कहाँ जाएंगे बाहर। आप तो एक माँ हो, तो आपको क्या लगता है कि मीनू ऐसे कहाँ दर दर भटकेगी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये बोल के वो उसे बोलती है कि तो हम परिवार को जोड़ के रखने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। और वो लोग तो मेरे बच्चे ही हैं, तो फिर मैं उन दोनों को ऐसे कैसे बाहर छोड़ सकती हूँ। तभी वो जो तोशु होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पे सबको रख लो। तो वो बोलती है कि हाँ, तुझे नहीं रखा है क्या यहाँ पे। तो वो तोशु के ऊपर थोड़ा गुस्सा करती है, तो तोशु चुप हो जाता है। फिर अनुपमा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और डॉली बहन को भी बहुत गुस्सा रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो उन दोनों के लिए थाली लेके आती है आरती की, और उनकी आरती उतार के उनका वेलकम करने के लिए उन कलश रखती है और मीनू को वेलकम करने के लिए बोलती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तो तुम दोनों अब हमेशा एक परिवार बना के रखना। अब हमारी जिम्मेदारी तुम नहीं रह गए, अब तुम दोनों एक दूसरों की जिम्मेदारी हो। तुम दोनों अपना करियर अच्छे से स्टार्ट करना है, हर चीज़ को संभल के और संभाल के चलना। शादी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहना, कुछ भी अच्छा बुरा हो हमेशा साथ में साथ देना। और मेन चीज़ पढ़ाई है, पढ़ाई को कभी मत छोड़ना और अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द ही कामयाब होना। वो दोनों को ब्लेसिंग देती हैं और उन दोनों को जीवन के जो ये नया सफ़र है उसके लिए आशीर्वाद और कुछ जो भी बातें होती हैं कि शादी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझाती है उन दोनों को और उन दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। तभी हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो अकेले अपने कमरे में रहती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही घबराहट होती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। वो हर किसी को तो समझा लेती है, मना ले रही है, सब लोग के खिलाफ जाके सब जो भी गलत सही है वो कर रही है। तभी अनुज वहाँ आते हैं और वो उसे रो रो के सारी चीज़ें बताती है कि मैं क्या करूँ, कि कभी कभी मेरा इतना सर दुख रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि अपना सर कहीं पे फोड़ लूँ जाके, और इतना फट रहा है मेरा सर। मतलब दिमाग ख़राब हो गया, इन लोग को क्या करूँ समझ ही नहीं पा रहे कोई भी। कितना समझाऊँ सबको, कोई छोटा बच्चा है क्या जो ऐसे समझ नहीं पा रहा है। तभी जो अनुज होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये बात तो तुमने सही ही कही है। तो बोलती है कि कहीं ऐसा लग रहा है कि भाग जाऊँ। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ चलो भाग चलते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि क्या। तो बोलती है कि हाँ हम दोनों चलो भाग चलते हैं, इन सब से दूर हम दोनों चलते हैं। आपकी बेटी को वो बोलती है कि हाँ, आपकी बेटी को तो नंदिता जी संभालेंगी और बाकी के बाबा बाबा को सब किंजल संभाल लेगी, तो इस तरीके से हम दोनों फिर खुशी खुशी रह सकते हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ, हम दोनों चल सकते हैं। और फिर वहाँ पे तो वो बोलती है कि हम दोनों वहाँ अकेले थोड़ी ना होंगे, वहाँ पे और भी लोग होंगे। तो बोलती है कि हाँ हम लोग कौन कौन रहेगा। तो वो बोलता है कि वहाँ पे हम दोनों के अलावा शेर, हाथी, भालू ये सब रहेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ, कम से कम इन लोगों से तो अच्छे होंगे ना वो। तो बोलती है कि हाँ वो तो है, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे। और फिर वो उसका मूड ठीक कर देता है थोड़ा। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं कापाड़िया जी समझ गई कि आप मेरे मूड को ठीक करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पर सच में मेरा मूड बहुत ठीक हो गया। और तभी उसकी बेटी की आवाज़ आती है, आध्या बुलाती है। तो बोलती है ये लीजिए, आप देख लीजिए, अभी आपकी बेटी की आवाज़ आ रही है, उससे सुन के आती हूँ, देखती हूँ कि क्या काम है उसे। तो बोलता है कि हाँ ये चीज़ें लेकिन छोड़ दो, लेकिन तुम एक काम करना, ज़रूर पैक पैक करके रखना, हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी वो जाती रहती है, तब वो बोलता है कि ये सब जो चीज़ें हुई है मीनू और सागर का, उससे घर का माहौल थोड़ा बिगड़ गया है, तो उस चीज़ के बारे में सब ठीक करना है। तब ये वो जिम्मेदारी सिर्फ उन दोनों की ही होनी चाहिए, तुम उसमें मत पड़ना। तभी वो भगवान से बात करता है कि कान्हा जी, अब तो हमारे मेरी अन्नू के जीवन में थोड़ी कम प्रॉब्लम्स दो, कि जिससे वो हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सके और हम दोनों साथ में रह सके और हम शादी कर सके। तो ये सुन के
वो भगवान से ऐसी बातें करता है कि हम दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कर सके और वो खुश रह सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आद्या होती है पढ़ाई करती रहती है, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ये सब ड्रामा की वजह से। तो वो बोलती है कि ये सब के माहौल की वजह से पूरा मूड अपसेट हो गया। तभी वो देखती है कि अंश जो है वो बॉल लेके कहीं सैड सैड होके जाता रहता है। तभी वो अंश को आवाज़ देती है कि तुम इधर आओ, और वो आता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, उससे पूछती है। तो बोलता है कि मुझे दादू की याद आ रही है, क्योंकि वो रहते थे तो हम दोनों साथ में खेलते थे। तो वो बोलता है कि अभी तो सारे लोग गर्ल्स वाले ही गेम खेलते हैं, वो परी और माही। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कैच कैच खेलती हूँ। तो वो बोलता है अच्छा आप खेलोगे पक्का। तो वो बोलती है कि हाँ पक्का। तो वो फिर उन दोनों एक दूसरे के साथ कैच कैच खेलने लगते हैं। तभी जैसे ही अंश बॉल फेंकता है, तो जब आद्या उसके पास बॉल फेंकती है तो वो कैच नहीं कर पाता और उसके आँख में लग जाता है। तभी वो रोने लगता है। और तब रोते रोते जब वो वहाँ पे डिम्पी आती है, और वो डिम्पी उसे धक्का दे देती है आद्या जब चुप कराती रहती है अंश को। तो उसको चोट आ जाती है डिम्पी को। डिम्पी जब उसका धक्का देती है आद्या को चोट आ जाती है, तो आद्या को बहुत कुछ बोलती है वो, और अंश उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि मॉम मैंने वो गलती से चोट लग गई मुझे, हम कैच कैच खेल रहे थे। बट वो जो आद्या डिम्पी होती है वो बहुत कुछ सुनाती है कि ये लोग गरीब ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ऐसा ही रहेंगे। बट आद्या से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने बोला कि आप बहुत बोल चुकी, आप हमेशा हर बात में मेरी मॉम और पॉप्स को क्यों लेके आ जाती हो, और आपको उन्होंने ही सर यहाँ पे जगह रहने के लिए दी है, तो उन्हीं की बुराई कर रहे हो आप लोग, कैसे हो आप इंसान। और जितनी भी अच्छी वो है ना, उससे कई गुना बैड आप हो। तो आप दूसरों को मत बताइए। तभी वहाँ पे अनुपमा आ जाती है उन दोनों की बात सुन के। ऐसे तो झगड़े होते रहते हैं उन दोनों के। और अनुपमा उन दोनों के बीच आके वो बोलती, समझाने की कोशिश करती है उनको कि बेटा तुम क्या कर रहे हो दोनों। तो समझ जाती है कि इसमें गलती तो डिम्पी की ही होगी, क्योंकि डिम्पी बहुत कुछ बोलती है ओवर। तभी अनुपमा उसको समझाती है कि तुमसे बड़ी है डिम्पी, तो तुम ऐसे मत बोलो। पर जो आद्या होती है वो बोलती है कि मॉम आप जानते नहीं हो कि ये क्या बोल रही थी आपके बारे में, आपको बोलती है चोर हो आप और गरीब हो, भिखारी हो, ऐसा बोल रही थी। तो इस वजह से मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं नहीं सुन सकती थी ऐसा इनका बोलना। तो वो गुस्से में वो बोलती है कि ये कितना गंदा गंदा बोलती है आपके और पॉप्स के लिए। तो अनुपमा को भी इसमें गुस्सा आता है, और वो उसको बोलती है कि ये तो ऐसे ही है, इसको सुधार नहीं सकते, पर तुम गलत हो, दोनों ही अपनी जगह गलत हो। तुमसे बड़ी है वो, तुम्हारी भाभी है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम उसे सॉरी बोल दो आद्या। पर आद्या जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं सॉरी बोल सकती। और डिम्पी को भी वो सॉरी बोलने के लिए बोलती है, बट डिम्पी से पहले आद्या वहाँ से चली जाती है। और फिर वो डिम्पी को समझाती है कि तुम आज के बाद अगर ऐसा की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी अंश भी डिम्पी को डांटता है कि आपने ऐसा क्यों बोला फूई को, क्योंकि वो तो मेरे साथ कितने प्यार से रहती है, मुझे कितना प्यार करती हैं। फिर आई हेट यू मॉम, फिर वो वहाँ से चला जाता है। और डिम्पी को लगता है कि ये भी उसकी तरफदारी कर रहा है, ये इसको भी बिगाड़ के रखा है उसने, आध्या ने। तो ये सुन के वो बोलती है कि अभी इसको तो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, उसके साथ उसके गुणगान करने लगेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हसमुख काका होते हैं वो अनुपमा से बात करते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। ना कभी रात को सुकून से नींद आती है, ना दिन में, कुछ ना कुछ कभी ना कभी लगा ही रहता है सासा भवन में। तभी वो बोलती है कि अब जो हो गया है वो तो सही बदल नहीं सकते हम। तभी अनुज बोलते हैं कि हाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सबका मूड ठीक हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ करते हैं। तभी अनुपमा एक गेम सोचती है, और उन लोग की का जो रस्म होता है वो करवाने के लिए सबको वहाँ पे बुलाती है, और सारे घर वाले वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तभी डॉली बहन जो होती है वो बोलती है कि मैं तो ये होने नहीं दूंगी। लेकिन फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं रिंग ढूंढने वाली, और सब लोग चीयर्स करते हैं, बच्चे भी चीयर्स करते रहते हैं। तभी जो ये गेम होता है वो सागर जो है जीत जाता है। और सागर जैसे ही अंगूठी निकालता है तो सब लोग उसे बोलते हैं कि अब मीनू का कंट्रोल जो है वो सागर के हाथ में है। बट सागर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो सब लोग खुश रहते हैं। बट
तभी जो बाला काका होते हैं वो बोलते हैं कि अब ये गेम अनुज और अनुपमा खेलते हैं। तो वो अनुज बोलता है कि हाँ खेलेंगे ना, लेकिन शादी के बाद। तो अनुपमा को थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि ये कितना एक्साइटेड है शादी के लिए। तो वो बोलता है कि खुद को अपने आप को संभालते हुए कि अगर होगी तब। तभी देखते हैं आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, और कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अनुपमा जो होती है वो किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो अनुपमा और अनुज इतने शॉक्ड हो जाते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।